आपको बता दूं कि नारे भी बदल गए हैं। यहाँ पे नारे अगर देखें तो दिल्ली चलो, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चाहते हैं। और 18वां दिन है, अभी तक इनकी उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, और अगर इंसाफ मिलेगा तो वो कब मिलेगा ये देखने वाली बात है। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी सर, नसीर अहमद नाम है। नसीर साहब, आपका 18वां दिन है आज, कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाई दिया। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से भी कोई फैसला नहीं आया, कोई ऑफिशियल भी आपके पास नहीं आया, किस तरीके से देखते हैं आप? सर देखिए, आज हमारा 18वां दिन है यहाँ पे। पहले दिन से है, इसी गुहार में है कि कहीं ना कहीं से कोई कुछ तो अच्छी न्यूज़ मिलेगी सर। उसी बुनियाद पे हम यहाँ बैठेंगे कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे दिलों में ऐसा है कि इंसाफ तो मिलेगा। इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा सर, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं सर। कुछ ऐसे भी लोग हैं यानी कि जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उनका ये मानना है कि अब होना चाहिए प्रोग, इस पे छानबीन होनी चाहिए और री एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर देखें तो आपसे ज़्यादा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो ये चाहते हैं, तो किस तरीके से देखेंगे? सर देखिए सर, प्रोब का मसला है। प्रोब के साथ हम पहले दिन से थे, और ये भी हमने कहा कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑन द स्पॉट कीजिए सर, हम तैयार हैं, पूरी कोऑपरेशन है हमारी सर। और रही रे एग्ज़ाम वालों की बात सर, देखिए रे एग्ज़ाम कोई हल नहीं है सर। आज तक अगर हम यही करें, बार बार अगर हम कोई एग्ज़ाम ले, फिर अगर उसमें यही चलता गया, फिर तो हर कोई एग्ज़ाम उसको दोबारा से एग्ज़ाम करना पड़ेगा सर, उससे कोई हल नहीं निकलता सर। कोई ऐसी चीज़ कि जिससे गुनहगार को भी सज़ा मिले और बेगुनाह को इंसाफ मिले सर, वो करनी चाहिए। और एग्ज़ाम हल नहीं है सर। ये पहले दिन से बोल रहे थे कुछ स्क्रैप, हमें सबको पता है कि हमारे जो हमारा ये FA का मसला है, इसमें कुछ नहीं है सर। बस हम यहाँ पर अपने सिलेक्शन लिस्ट के लिए आए हैं। अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है आप उसको रिलीज कीजिए सर, वरना हम, आपने देखा है हमारा जो नया नारा है, हम दिल्ली चलो, हम इसके लिए तैयार हो गए हैं सर। अगर कुछ दिन तक ये हमारे हक में फैसला नहीं आया तो हम दिल्ली चलेंगे सर। दिल्ली में जाके क्या करने वाले हैं आप? सर यहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा इंसाफ के लिए नारे लगाए हमने सर। कोई SSB की जानिब से नई रिक्रूटमेंट भी निकली है सर, वो कहाँ नहीं है सर, वो तो वही पुरानी वाली थी जो 2019 के से पहली थी ना सर। वो सर पहले उन्होंने, आज वो दोबारा से रीएडवर्टाइज हुई है सर, वो पहले कैंसिल करी थी उन्होंने सर। ये खाली रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम करके स्क्रैप कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है सर इनकी तरफ से। और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है सर, इनका ये जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो भी सर डिफरेंट है सर, कुछ भी इनका अच्छा नहीं है सर। फिलहाल हमें उस सब से नहीं जाना है सर। एक एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करा था सर, अब इसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, और वो भी 18 दिनों से, और सड़क पर हालत देखिए सर हमारी। 18 दिनों से हम यहीं पर बैठे हैं, घर भी नहीं गए सर। इतना ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पर सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। अब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द हमारे हक में फैसला दे दे। हमें यहाँ बैठने का शौक भी नहीं है सर। जितने कदावर नेता हैं, आप भी बखूबी जानते हैं, सियासत जम्मू कश्मीर की बाज़ाब्ता तौर मानी जाती है। जितने भी कदावर नेता जो इक़्तिदार में रह चुके, क्या वो आपके पास नज़र देने आए? सर हमारे पास खाली यहाँ पर अल्ताफ़ ठाकुर सर आए हैं, बाकी हमने तो बोला नहीं, लेकिन इनको आना चाहिए था। जब इनकी वोटिंग होती है तब तो ये सारे आते हैं सर, मगर आज जब हम इंसाफ के लिए 18 दिनों से लड़ रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आया सर। आपको बता दूं, दौरे इक़्तिदार में PDP भी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रही है, मुख्तलिफ ऐसी पार्टियों का जो उनके साथ गठबंधन था वो भी रहे। तो आपने भी वोट डाला होगा, जितने भी बच्चे हैं इन्होंने भी वोट डाला होगा, ये भी किसी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पे आना था, और आपके साथ अगर कुछ नहीं कर सकते तो शाना बशाना खड़ा होना था? सर ये तो सबको लग रहा है कि हर किसी को आना चाहिए था हमारे पास। हम इन्हीं के बच्चे हैं। आखिर जहाँ पर जो बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, हमारे ही घर वाले होंगे सर। उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आज हम अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, कल हमारे बच्चों के साथ जो उनके बच्चे होंगे उनके साथ इंसाफ नहीं होगा सर। अब क्या मांगे आप? क्या सर बस सिलेक्शन लिस्ट चाहते हैं, और कोई मांग नहीं है सर। पहले दिन से सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बोल रहे हैं सर, आज भी। दम कब तक है, कब तक हड़ताल पे बैठे सर? जब तक हमारा सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगा, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे जान ही क्यों ना निकले। लगातार इनकी मांग है जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्द से जल्द जो है वागुजार होनी चाहिए, ताकि इनकी हड़ताल जो है वो ख़त्म हो सके। और बड़े हुजूम में हमारी बहनें भी बैठी हैं, और जितने भी भाई हैं एस्पिरेंट्स हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। मगर आपको बता दूं कि जो सियासतदान बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे वो दौरे इक़्तिदार में रह चुके हों, उनको भी इनकी ओर नज़रसाज करना चाहिए, क्योंकि ये भी उनके बच्चे हैं। खाली घरों में महदूद रह के और ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। आपको ग्राउंड ज़ीरो पे आना चाहिए और इन बच्चों के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, अगर आप जम्मू कश्मीर की यूथ को अपना समझते हैं। आपको बता दूं कि लगातार इनकी यही डिमांड है कि इनकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकलनी चाहिए। तब तक ये हड़ताल यानी कि अपना प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।